बीजेपी और आरएसएस और इस रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट जो है वहां की, उसको दाद देनी पड़ेगी। इंडिया तो आजकल अमेरिका का बहुत ज्यादा आंख का दुलारा बना हुआ है। ये चीजें जो है ना तकलीफ दे हैं। पाकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्में जो हैं वो क्रेज हैं। ये सारे जो ये होती है ना, सारा आपके कदमों में होंगे। और वो दाद इस बेस पे देनी पड़ेगी कि इन लोगों ने जो भी तब्दीलियां लाई डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, आप उसे हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म कहें, भाई वो कहते हैं हम हैं हिंदू, आपको क्या मसला है? हमने हमने अपनी अपनी मजहबी आबादात, हम ऐसे ही हैं, जो करना है कर लो भाई। क्या क्या डेमोक्रेसी या वोट जो बैलेट पेपर है, क्या अब देखें ना, फिर यहां पे भी बात आती है, क्या उनके डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे सवाल उठते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी गलत जीता है या इलेक्शन कमीशन ने गलत कराया है? उनका ताल्लुक क्या है? वो आएंगे भाई, वो आके बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन पे, वो बात करेंगे लॉन्ग टर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऊपर। देखें, ये जो दौरा है, ये सिग्निफिकेंट पहली वजह जो उसकी ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर। ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब 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 करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, हमें इन चीज़ों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है। अब आपको इस चीज़ का पता है कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें तो बायलैटरल ट्रेड ही तकरीबन 100 अरब डॉलर तक होना, $100 बिलियन बाय 2030। इस वक्त 70-80 अरब डॉलर की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को, वो तकरीबन $48 बिलियन है। एंड यहां से आप अंदाजा देखें कि ये नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो उसको किस हद तक लेके, ऑयल ट्रेड अलग है, नॉन ऑयल ट्रेड, लेकिन वो जैसे डॉक्टर जयशंकर है, वो पूरे के पूरे मुल्क का एक फॉरेन मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है जी। ये आ रहे हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर इंडिया, और आके ये जारी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इंगेजमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके इंडिया के साथ एकेडमिक लिंकेजेस मजीद बिल्ड किए जाएं। आपको पता होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अबू धाबी के अंदर है। अब देखें ये कैसे मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी अपने से कम रैंक के ऑफिसर को या कम रैंक के पॉलिटिकल शख्सियत को इनविटेशन दें, लेकिन उनको इस चीज़ का पता है कि ये इनविटेशन देना कितना ज़रूरी है। इस इनविटेशन से मुझे या भारत को क्या मिलेगा? भारत अपने जो ताल्लुकात हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा चुका है। हमें अभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान को इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है कि यूएई कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है इंडिया के लिए। इंडिया तो इनको कहते हैं, वो कहते हैं जी वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, हम पार्टनर्स हैं इन प्रोग्रेस में। और हम, आपको पता है, जब जाते हैं यूएई तो क्या लेने जाते हैं? $1 बिलियन $2 बिलियन कि हमारा जमा करवा दें उधर हमारी सेंट्रल बैंक में, ताकि हमें आईएमएफ कर्जा दे दें। और फिर हम उनसे ये भी डिमांड करते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो है ना, आप वो बातें करें जो हम कहते हैं। तो वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान आके क्या करना था? हमने कौन सा इनसे, वो देखें, हमने जाके पैसे मांगने होते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप हमारे बड़ों के पास जाएं और पैसे लेके और निकलें यहाँ से। ये चीजें जो है ना तकलीफ दे हैं। फिर वो हाथ जोड़ के भारत के पास आया। तो भारत सिर्फ और सिर्फ ये अपने हमसाई देशों को कहता है कि भाई बात ये है कि हम आपके साथ हैं, हम आपको डेट ट्रैप में भी नहीं फंसाएंगे, मगर ये हमारा बैकयार्ड है। अगर आप इस बैकयार्ड में चीन को घुसेड़ेंगे तो घुसेड़ लें, फिर आप खुद ही भुगते। तो श्रीलंका को भी अंदाजा है कि भारत से जो कुछ मिलेगा वो डेट ट्रैप के बगैर मिलेगा। तो भारत की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि भाई हम आपके अगर बड़े भाई हैं, हम आपके साथ कोई ज्यादती नहीं करते, आप हमारे साथ सिंसियर रहो। ये नहीं है कि मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाला मामला है। तो ये जो
4 मुल्क का पाकिस्तान तो जो 5वां मुल्क है उस रीजन का, वो वैसे ही मतलब आउट ऑफ रेडार है भारत के। लेकिन ये जो 4 मुल्क है ये कभी भारत के रेडार में आते हैं, कभी थोड़ा सा बाहर जाते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको सोचना होगा कि इनको परमानेंट पायदार मदद भारत से ही मिलती है। चीन से डेट ट्रैप के अलावा इनको कुछ नहीं मिलता और ना मिल सकता है। चीन का वही स्टाइल है जो चीन करता है, भारत का वही स्टाइल है कि वासुदेव कुटुंबकम, कि ये दुनिया एक घर है। मैं बहुत ऑनेस्टली, मैं कोई प्रो भारत बात नहीं कर रहा आलिया, मैं बहुत ऑनेस्टली सोचता हूँ कि भाई अफगानिस्तान को मदद की बगैर कर्जे की मदद की, इनको श्रीलंकन को मदद की बगैर कर्जे की मदद की, इनको अगर कर्जा दिया भी है तो इंटरेस्ट के बगैर दिया है। हालांकि हम पाकिस्तानी घटिया लैंग्वेज यूज करते हैं कि ये बनिए लोग हैं, सूद के काम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेल्फलेस होकर भारत मदद करता है अपने हमसायों की। अगर हमसाए बंदे के पुत्र को, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, अगर हमसायों में कोई शर्म, दीद, लिहाज और आंखों में कोई गैरत हो, तो भारत हमने देखा है अनप्रेसिडेंटली भारत ने कोई डेट ट्रैप में नहीं फंसाया। मैं वो नजम सेठी जैसे जो पपेट है उनकी बातें सुनता हूँ जो पाकिस्तानी मिलिट्री के, तो आई रियली गेट शॉक्ड कि वो यूं बयान कर, हालांकि वो प्रोग्रेसिव आदमी है, मुझे इसलिए शौक होता है कि वो एक, तो वो भी यही कि भारत दुश्मन है, वो गला दबा देता है। मैंने कहा कम ऑन, मतलब मेरा हाँ, नाश नहीं अंदर से वो फैमिली का। ऐसे नहीं सोचते सर, वो अंदर से ऐसे नहीं सोचते, लेकिन वो प्रोग्राम के लिए वो कहते हैं। आपको प्रोग्राम के पता लिए है। भी कहते हाँ, हैं, मेरे भी पुराने वो मोहतरम हैं, मुझे दुख भी होता है, लेकिन पता क्या है, पाकिस्तान में लोग अपने इंटरेस्ट में कैरिड अवे हो हाँ, जाते एक वक्त था जब पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो गल्फ कंट्रीज़ के साथ बहुत ही अच्छे थे और उन रिलेशन का जो बेसिस था वो था रिलीजन। पाकिस्तान का ऐसा मानना था क्योंकि वो सारे मुसलमान ममालिक हैं इसलिए वो उससे अच्छे रिलेशन रखेंगे और इंडिया के साथ वो अच्छे रिलेशन नहीं रखेंगे, जो स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी। लेकिन समय बदलने के साथ ही गल्फ कंट्रीज़ ने ये जान लिया कि बिजनेस ही फ्यूचर है और जिस कंट्री के साथ वो बिजनेस कर सकते हैं उनके साथ रिलेशन रखना एक फ़ायदे का सौदा है। जबकि पाकिस्तान अपनी पुरानी जो मानसिकता है उससे बाहर ही नहीं आ पाया और उसी का हर्जाना वो अभी तक भुगत रहा है। पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ इंडियन इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है और जो गल्फ ममालिक है वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। हाल ही में दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो भारत आए और इससे पता चलता है कि गल्फ कंट्रीज़ के रिलेशन भारत के साथ कितने अच्छे हैं, जबकि वो पाकिस्तान नहीं गए। और इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं MBS, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना बड़ा भाई बोलते हैं। और इसके अलावा जो किंग हैं दुबई के, उनके भी बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। और यही सारी चीज़ें देखकर पाकिस्तान बहुत ही नर्वसनेस का शिकार हो जाता है और उनकी समझ में नहीं आता कि ये जो हमारे मुस्लिम बिरादर हैं ये मोदी को इतना भाव क्यों देते हैं। पाकिस्तान को इस मानसिकता से उभरने में अभी कई दशक और लगेंगे ऐसा लगता है।